सबसे पहले हम बात करेंगे मेल पार्ट ऑफ द प्लांट जो हमारे पास आता है स्टेमन, जिसको आप माइक्रोस्पोरोफिल भी बोलते हैं। स्टेमन के दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। ठीक है, तो जो आपके पास थैलेमस से अटैच्ड पार्ट होता है फिलामेंट का, वो होता है प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट, और जो आपका एंथर के साथ अटैच्ड पार्ट होता है वो होता है डिस्टल एंड ऑफ फिलामेंट। ठीक है, अब जो है हम एंथर की बात करते हैं, तो जो एंथर है, एंथर आपके पास होता है टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि उसके पास क्या है, 4 एजेस है। ठीक है, तो वो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है। और अगर आप उसके कंपार्टमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको 2 कंपार्टमेंट मिलते हैं, इसीलिए आप उसको बाइलोब स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, और हर एक कंपार्टमेंट में आपको 2 थीका मिलते हैं। ठीक है, दीज आर द थीका, एंड तभी आप इसको क्या बोलते हैं, डाइथिकस बोलते हैं। ठीक है, और हर एक थीका में क्या होते हैं, आपके पास माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। ठीक है, तो टोटल आपके पास होते हैं 4 थीका, और उन 4 थीका में क्या होंगे, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। इसलिए ये आपके पास एंथर क्या होता है, टेट्रास्पोरेंजियम। तो अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो हमारे पास एंथर इज द टेट्रागोनल, बाइलोब्ड, डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजियम स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर। के अंदर हमारे पास क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम थे, 4 थीका थे, उनके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम थे। ठीक है, अब क्या होता है कि उस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। फिर जब स्पोरोजिनस टिश्यू में आपके पास सेल डिवीजन होता है, वहां पे आपके पास बनता है एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, पोलन मदर सेल भी जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये आपके पास 2n होती है। ठीक है, ये 2n होती है, इसमें मियोसिस होगा, ये माइक्रोस्पोर बनाता है। ठीक है, तो कितने बनते हैं, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनते हैं, 4 बनते हैं, और उसी माइक्रोस्पोर से क्या बनता है, पोलन ग्रेन। तो अब हम इस प्रोसेस को पढ़ते हैं, और उसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या थी, एक एमएमसी। ठीक है, एक पोलन मदर सेल, या फिर आप माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं। उसमें मियोसिस 1 होगा, अब ये 2n है। ठीक है, मियोसिस 1 हुआ, यहाँ पे हैप्लॉइड सेल बने। ठीक है, फिर यहाँ पे मियोसिस 2 हो जाता है। ठीक है, और वहाँ पे 4 आपके पास हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जब 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं तो ये आपस में ज्वाइन होते हैं विद कैलोज। ठीक है, ये कैलोज के साथ ज्वाइन होते हैं। ठीक है, फिर जब आपके पास ये मेच्योर होते हैं, ठीक है, तो फिर ये कैलोज क्या होता है, ये टूटता है, ये ब्रेक डाउन होता है, और इसको ब्रेक करने के लिए आता है एंजाइम कैलेज, जो हमको कहाँ से मिलता है, टेपिटम से मिलता है। ठीक है, ओके, उसके बाद देखो अब ये अलग अलग हो गए। ठीक है, ये एन स्ट्रक्चर में आ गए, हैप्लॉइड हैप्लॉइड अलग अलग आ गए। ठीक है, अब हम एक माइक्रोस्पोर को लेके चलते हैं। ठीक है, बाकी में भी उसी तरह से होगा। अब देखो, एक माइक्रोस्पोर लिया हमने, सबसे पहले इसमें क्या होगा, वैक्यूलेशन, वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा। फिर इसमें स्पिंडल फाइबर बनेंगे। ठीक है, स्पिंडल फाइबर बन गए, फिर क्या हो जाएगा, इसमें माइटोसिस, और वो माइटोसिस क्या होता है, अनइक्वल माइटोसिस होता है। ठीक है, सेल जो है 2 अनइक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, एक बनता है आपके पास जर्म सेल, और एक बनता है आपके पास वेजिटेटिव सेल। ठीक है, अब देखो जो छोटा वाला है वो जर्म सेल बनता है, बड़ा वाला वेजिटेटिव सेल। अब क्या होता है कि जो ये वेजिटेटिव सेल होता है ना, ये आपके पास पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, और जो जर्म सेल है वो आपके पास मेल जो गैमीट रहता है उसका फॉर्मेशन करता है। ये है आपका डिफरेंस वेजिटेटिव सेल और जर्म सेल में। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि जो वेजिटेटिव सेल है वो अबंडेंट फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जो जर्म सेल है वो आपके पास 2 मेल गैमीट बनाएगा बाय माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस होगा और वहाँ पे मेल गैमीट बनेंगे। ठीक है, तो ये देखो एक शॉर्ट वे में जो है पूरा का पूरा जो आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है वो कैसे होता है। सबसे पहले स्टेमन है। ठीक है, मेल जो पार्ट है, ठीक है, जिसमें एंथर फिलामेंट आ रहे हैं, उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम था। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू था। ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू में सेल डिवीजन हुआ, वहाँ माइक्रोस्पोर मदर सेल बनी या पुलिन मदर सेल बनी। ठीक है, उसमें मियोसिस हुआ, वहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर्स बने। ठीक है, 4 में से हमने एक माइक्रोस्पोर लिया, और उस एक माइक्रोस्पोर से 2 सेल बने। ठीक है, 2 सेल बने, 2 सेल का मतलब एक आपका वेजिटेटिव सेल, एक जर्म सेल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बन जाते हैं, 2 मेल गैमीट बन जाते हैं।